उत्तर प्रदेश 26 फरवरी 2026 महोदय, हम लखनऊ के नागरिक, शिक्षाविदी, अधिवक्ता, विद्यार्थी तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि आपके संज्ञान में एक ऐसा विषय ला रहे हैं जो केवल एक प्रशासनिक निर्णय का प्रश्न नहीं है, बल्कि विधि के शासन, संस्थागत निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा का प्रश्न है। दिनांक 22 फरवरी 2026 को लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित लगभग 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक संरचना लाल बरादरी को बिना किसी सार्वजनिक कार्यपालिक आदेश के प्रदर्शित किए बिना संरचनात्मक संस्था रिपोर्ट सार्वजनिक किए तथा बिना कारण युक्त प्रशासनिक निर्णय उपलब्ध कराए सील कर दिया गया। गेटों को वेल्डिंग द्वारा बंद कर दिया गया। आज तक कोई लिखित कारण युक्त आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। कोई तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। समक्ष विरासत अथवा संरचनात्मक प्राधिकरण से परामर्श के कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं है। संवैधानिक न्याय शास्त्र के अनुसार राज्य की प्रत्येक प्रशासनिक कार्यवाही मनमानी से परे कारण युक्त और अनुपातिक होनी चाहिए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत स्थापित नॉन आर्बिटरी का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि बिना कारण युक्त आदेश के कोई भी दमनात्मक कार्यवाही प्राइमा फेसी अवैध मानी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये स्थापित किया है कि कारणों का अभाव स्वयं में मनमानी का संकेत है। यदि भवन असुरक्षित था तो तत्कालिक खतरे का दस्तावेजी आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यदि संरचनात्मक जोखिम था तो स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। बिना लिखित आदेश और बिना सार्वजनिक कारण के सीलिंग प्रक्रिया प्रोसीजरल फेयरनेस तथा नेचुरल लॉ के सिद्धांतों के विपरीत होती है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब यह देखा जाता है कि छात्रों द्वारा केवल आदेश की रिपोर्ट के मांग करने पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, छात्रों पर मुकदमा दर्ज किए गए। शांतिपूर्ण प्रश्न पूछना अनुशासनहीनता नहीं है। अनुच्छेद 19(1)A और अनुच्छेद 19(1)B के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार संरक्षित हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्थापित ड्यू प्रोसेस सिद्धांत ये अपेक्षा करता है कि दंडात्मक कार्यवाही अनुपालिक और न्याय संगत हो। इसी संदर्भ में चयनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही का प्रश्न अत्यंत गंभीर है। यदि कानून व्यवस्था का आधार लेकर छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वही मापदंड समान रूप से लागू होना चाहिए। राज्य शक्ति का चयनात्मक प्रयोग समान संरक्षण के सिद्धांत से विपरीत है। चयनात्मक प्रवर्तन स्वयं से संवैधानिक असमानता का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त समाचार माध्यम इसके अतिरिक्त समाचार माध्यम से प्रकाशित जानकारी के अनुसार लाल बरादरी के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु प्रधानमंत्री ऊषा योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यदि संरक्षण हेतु सार्वजनिक धन स्वीकृत है तो निम्न प्रश्न अनिवार्य रूप से उठते हैं। संरचना की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या स्वीकृत निधि का उपयोग संरक्षण मानकों के अनुरूप हुआ? यदि संरक्षण चल रहा है तो उसे असुरक्षित घोषित कर सील करना किस आधार पर उचित है? सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और लेखा जोखा अनिवार्य है, अन्यथा यह वित्तीय जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है। महोदय, यह विषय केवल ऐतिहासिक भवन तक सीमित नहीं है। प्रश्न यह है कि विधि के शासन का, कारणयुक्त प्रशासनिक निर्णय का, अनुपातिक दंड सिद्धांत का, समान संरक्षण के सिद्धांत का, सार्वजनिक निधि की पारदर्शिता का और विश्वविद्यालय की संवैधानिक प्रकृति का। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में संस्थागत मर्यादा के संरक्षक हैं। यदि विश्वविद्यालयों में बिना लिखित आदेश कार्रवाई हो, पारदर्शिता की मांग करने वाले छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए तो यह संस्थागत स्वायत्तता और संवैधानिक संतुलन दोनों के लिए चिंताजनक है। अतः हम निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं। लाल बरादरी को सील करने से संबंधित कार्यपालक कारण युक्त आदेश तत्काल सार्वजनिक किया जाए। संरचनात्मक निरीक्षण के स्वतंत्र तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। प्रधानमंत्री ऊषा योजना के अंतर्गत स्वीकृत 5 करोड़ रुपए के उपयोग का विस्तृत लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाए। छात्रों के विरुद्ध दर्ज सभी मुकदमे, कारण बताओ नोटिस तथा दंडात्मक कार्रवाइयां तत्काल वापस ली जाए। पूरे प्रकरण की जांच हेतु एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छात्र प्रतिनिधि, संरचनात्मक विशेषज्ञ तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल हो। यदि कोई तत्कालिक सिद्ध संरचनात्मक खतरा नहीं है तो आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ स्थल को पुनः खोला जाए। हम यह निवेदन टकराव की भावना से नहीं बल्कि इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि विधि का शासन और संवैधानिक मर्यादा ही सार्वजनिक संस्थानों की आधारशिला है। तथापि यदि पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की जाती तो यह विषय स्वाभाविक रूप से न्यायिक
परीक्षण का विषय बन सकता है। आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण में त्वरित संवैधानिक हस्तक्षेप कर पारदर्शिता, समानता और संस्थागत निष्पक्षता सुनिश्चित करें।